वेलकम है आप लोग का इस लेक्चर में। आज का लेक्चर है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके थे कंबशन रिएक्शन के बारे में। कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा आपने कि कंबशन रिएक्शन डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ा आपने कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखा आपने। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था कि हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करेगा मतलब उनका कंबशन होगा तो क्या क्या बनेंगे, कैसे उनको बैलेंस करेंगे। मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, आई थिंक आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना। एक चीज, एक आप लोग रिक्वेस्ट है भी, आप लोग कमेंट करिए, किया करिए कि सर मुझे टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, जो मैंने बोला था कि बैलेंस करना आपको प्रोपेन का, ब्यूटेन का, और किसके हिसाब से जो ट्रिक्स मैंने बताया था, जो लिखवाया था ट्रिक्स टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन, उसका किसी कमेंट नहीं आया कि सर मुझे समझ में आ गया। तो आप लोग बस यहाँ पे कमेंट कर दीजिए सर हो गया है, डन कर दिया कीजिए। ठीक है, लिख के, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। पढ़ाने में और भी मजा आएगा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे हैक्स ट्रिक्स लेके आऊँगा ताकि आप लोग को ईजी हो। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था आप लोग को कंप्लीट नोट्स मिलेगा जो कि आपको हेल्पफुल करेगा टू स्टडी, लर्न करने के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स भी जो अवेलेबल की गई है, रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी, उसको भी नहीं उठाएंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा, बुक्स पढ़ते रहिए, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। ठीक है, बुक से क्या होगा, आपको और भी नॉलेज मिलेगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें उसमें लिखी होंगी तो और अच्छे गेन कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। लेक्चर ये है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पूछता भी है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले कुछ समझा देता हूँ चीजें कि जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कोई रिएक्शन जब होता है तो वहां पे कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होते हैं कि एक होता है प्रोडक्ट निकलता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। एक होता है बाई प्रोडक्ट, मतलब एक अलग चीज है कि सबस्टेंस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग से। ठीक है, उनको हमने चाहा नहीं लेकिन निकल गया, अनचाहा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होता है तो निकल जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जाता है। ठीक है, इन फॉर्म हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो जब निकलता है तो एनर्जी निकल रही है। अब एनर्जी निकल रही है तो मतलब क्या होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जब क्या हो, हीट निकले ना, या एनर्जी उसे बोल सकते हो, हीट को एनर्जी बोलते हैं क्योंकि एनर्जी का फॉर्म क्या हीट होता है, हीट का फॉर्म एनर्जी होता है। तो वहां पे क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। एनर्जी बाहर निकलेगी तो मतलब क्या होगा कि उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि जो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी इवॉल्व हो रही हो ना, एनर्जी इवॉल्व हो रही हो या एनर्जी रिलीज हो रही हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो मतलब एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में करेगी, हीट, साउंड या लाइट फॉर्म में निकल सकती है। ठीक है, तो जैसे कंबशन रिएक्शन आपने देखा था, वहां पे एनर्जी निकल रही, तो मतलब कंबशन रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कॉम्बाइन हो रहा था ना, किसी दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे ना, तो मैंने बताया था वहां पे, आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, जब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पे बॉन्ड जुड़ रहे होंगे। जब बॉन्ड जुड़ेगा तो जितने एनर्जी अपनी होगी रिलीज करके बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या वो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुआ क्या आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक आपको जो मैंने बताया उससे समझ में आ गया होगा। तो अब देखता हूँ वही चीज मैंने लिखा है, यहाँ राइट किया है। ठीक है, देखते आइएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और रिलीज। ठीक है, या तो इवॉल्व होगी या रिलीज ना, ये क्या सिनोनिम्स है, मतलब निकलना ही होता है, हीट निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात करते हैं कि कंबशन। अब नोट पॉइंट कुछ यहाँ पे, कंबशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, कि ट्रिक्स क्या होंगे, इसलिए आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन कौन से रिएक्शन किस टाइप में है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल भी आप इसे राइट कर लीजिए कि मतलब कंबशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होंगे, इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा था कंबशन में एनर्जी निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट ना, साउंड जो भी था आपका, तो इसे बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन था जो हमने नोट्स लिखवाया था आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल है आपके बुक में दिया था। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, इसलिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
आप इसे राइट करके सिंपल सा आप इसे क्या एनर्जी जो इक्वेशन उसे राइट कर देंगे। मैंने बताया था ग्लूकोज क्या होता है, जब आप लेते हो फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे एज ए ग्लूकोज। जब ग्लूकोज क्या होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा जो हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बायो वाले जो होंगे वो अच्छे समझ जाएंगे इसे, जो बायो मतलब बायो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन बायो वाले जो बायो स्टूडेंट होंगे बायोलॉजी में पढ़ा होगा कुछ थोड़ा बहुत समझना आएगा, ठीक है। एनर्जी निकल जाएगी वहाँ पे। तो आपको ये याद रखना, ये ग्लूकोज है आपका हाइड्रोजन से ग्लूकोज, यहाँ O2 है, ठीक है। 6 बैलेंस हो गया आपको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या हुआ, रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व, यहाँ पे सॉरी एनर्जी इज इवॉल्व, ठीक है। हीट ही होगा, एनर्जी इज इवॉल्व, ठीक है, ये रिलीज हो गई। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानोगे कि अगर दो रिएक्टेंट होंगे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, चूने को वाटर से रिएक्ट करा दो, देखो यहाँ पे थोड़ी आपको क्या बुदबुदाहट मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ का उसके साथ क्या होगा, उसके साथ वहां पे कुछ हीट मतलब कि हीट जनरेट हो जाएगी आसपास, मतलब हीट जनरेट होगी मतलब एनर्जी निकल रही है बाहर। तो मतलब क्या हुआ वहां पे एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी क्या होगी इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा, एनर्जी हमेशा आपका प्रोडक्ट साइड में ही होगा, ठीक है। तो मतलब COH का होल ट्वाइस बनाया यहाँ पे एनर्जी। तो ये देखिए इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एनर्जी निकल रही है। तो आप इसे राइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। रिएक्शन देखिए कुछ और भी रिएक्शन आप जाएंगे जब लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में, तो आपको जब दिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर से रिएक्ट करा हुआ है, वाटर डालो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। हमेशा वाटर को एसिड मत डालना, एसिड को वाटर में ही डालना, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि रिएक्शन ऑफ जब भी एसिड या बेस को वाटर में डालोगे, खास करके एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, कुछ भी डालोगे, तो जब जिस वेसल में डालोगे उसके अराउंड क्या होगा, कुछ आपको हीट फील होगा, ठीक है। मतलब हीट फील होगा मतलब एनर्जी वहां निकल रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस इनटू वाटर, ठीक है। जब भी एसिड या बेस को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जो वहां पे एसिड है उसको, तो उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करना, ठीक है। तो कम ऐसे करते हैं कि इसको वाटर को डाल के, आप केमिस्ट्री में आगे देखा होगा। तो ये एग्जांपल ये सब बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल राइट कर लीजिएगा इसमें ना, कंबशन तो हाइड्रोकार्बन वाला, ठीक है, CH4 हो गया प्लस O2 हो गया, ये होता है CO2 प्लस H2, क्योंकि जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो CO2 H2 रिलीज करता है इन विथ एनर्जी एज अ बाई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, ठीक है। तो आप इसे राइट कर लेंगे, इस जगह नहीं थी तो आप इसे राइट करेंगे 4th वाला, ठीक है। चलिए जैसे आपने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसे आप देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होगा, इसमें देखिए हीट रिलीज हो रही है, इसमें हीट चाहिए होगा किसको, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या होगी एब्जॉर्ब होगी तब होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ जब हीट देंगे और सॉरी जब आप हीट या एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, जो भी आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है डिकम्पोजिशन। जैसे आपने पढ़ा नोट में कि कंबशन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एक्सोथर्मिक, वैसे डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि आपने डिकम्पोजिशन क्या लिखा था, किसी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए आपको हीट जरूरत थी ना, मतलब हीट की जरूरत थी, हीट मतलब क्या टेम्परेचर की, तभी डिकम्पोज होगा, मतलब चाहिए होगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस तभी टूटेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ डिकम्पोजिशन हुआ आपका व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए तो क्यों होगा ऐसा, मैंने राइट कर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी रिक्वायर चाहिए होगा, ठीक है, तोड़ने के लिए, टू ब्रेक और डिकम्पोज द सब्सटेंस, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा था ना AgCl टूटा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। आपने फिर देखा था कि फेरस सल्फेट था ना, आएगा ऐसा क्वेश्चन कि डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, आप क्या बताओगे, डिकम्पोजिशन मैंने बता दिया इट इज द एंडोथर्मिक, तो सीधे लिख दिया वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वहां पे रिएक्शन राइट किया है तो आप राइट करेंगे वहां पे डिकम्पोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है, अभी क्वेश्चन फॉर्म में करा दूंगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे, और एक आप जान गए ना सारे डिकम्पोजिशन क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल ऐसा देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। जब क्या होता है कि जो CO2 होता है, H2O लेता है कौन, प्लांट, ठीक है। तो सनलाइट लेता है ना, प्लांट क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, सनलाइट लेते हैं, तो CO2 H2O तो होता है, तो जुड़ के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग गेन करते हैं और CO2 वो लोग पास करते हैं, ठीक है, हम लोग देते हैं, और O2 हम लोग गेन करते हैं, ठीक है। तो इसी से होता है, वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट है, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है, उस उल्टा करके। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज दिस CO2 एंड H2O इन द जो प्लांट के पास होता है उसको चाहिए क्या, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपने देखा लाइमस्टोन, मैंने बताया था ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो हीट चाहिए, इसे एनर्जी लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए साइन, इसे होना चाहिए हीट लिखिए, ठीक है। तो टूट जाएगा CO और CO2, ठीक है। तो दीज आर द, आप इसे राइट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं कुछ हैक्स लिखाऊंगा, ट्रिक्स ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन कौन सा रिएक्शन होता है। मैंने बताया कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन क्या होता है, सॉरी, कॉम्बिनेशन होता है एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। फिर कंबशन क्या होते हैं, कंबशन अपने ऑक्सीडेशन भी होता था और एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है। तो मैं अभी सब लिखवा दूंगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना, फटाफट टिक करके आना, ठीक है। तो इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं, कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं टू आइडेंटिफाई द कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कौन कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देखा कि क्या होता है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, इसलिए मैं कुछ हैक्स यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर दो। क्या हुआ कि मैंने सामने लिख दिया, ठीक है, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे पहले लिखिए टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप बुक्स करेंगे तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। मैंने एग्जांपल दिया फेरस सल्फेट, जो कि एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगे, जितने भी होंगे वो क्या होंगे, हमेशा एंडोथर्मिक ही होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, राइट कर दिया आप लोग। फिर आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लिखा था, वो रिडॉक्स रिएक्शन था, ठीक है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर देगा कि क्या सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एक क्या होता है, एक रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। और डिस्प्लेस भी होता है, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन भी डेफिनेशन भी था, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये बहुत कम पूछता है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है कि कंबशन रिएक्शन क्या क्या होती है। तो कंबशन रिएक्शन क्या था, जिसमें क्या था, CO2 हाइड्रोकार्बन समझिए, ठीक है। इसमें क्या था, CO2 H2O बन रहा था, एनर्जी निकल रही थी, एनर्जी जब निकलेगी क्या होगा, वहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और आपने फिर देखा था कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वहाँ पे ऑक्सीजन तो रहेगा रहेगा जुड़ेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगा, कोई चीज बर्न होने की समझते हैं, तो मतलब ऐड होगा, ठीक है। ऐड हो गया मतलब क्या होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी क्या हो सकती है, इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, आप राइट कर दीजिए या नीचे, या कह सकते हैं इसे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन से बोल आता है, ठीक है। कंबशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ठीक है। तो आप इसे हैक से याद कर लीजिए। और एक चीज क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो कभी क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट बारे में सोचिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि उससे उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, और जब आएगा तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें नहीं आया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, उसमें थोड़े बहुत अमाउंट में हीट निकलती है, कभी कभी निकलती है, ठीक है। तो आप उसे रहने दीजिए एक तरीके से, ठीक है, जब आएगा तो बता दिया जाएगा आपको। लेकिन ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते तो मैंने करा दिया, ठीक है। इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहले राइट के फिर सो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आपको कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
पहले तो जो आपके बुक्स में जनरली दिया हुआ जो आपने देखा होगा तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, कि आइडेंटिफाई करना को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसमें कुछ नहीं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन अगर आपको लग रहा है तो कॉम्बिनेशन साथ साथ क्या था, एक्सोथर्मिक भी था। अगर डिकम्पोजिशन लग रहा है तो डिकम्पोजिशन साथ साथ क्या था, वो था आपका एंडोथर्मिक था। ठीक है, तो आप इसे राइट करते चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने कराया भी था, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ आप वीडियो पॉज करके एक बार राइट कर लेंगे, क्या होगा। तो आपने शायद वीडियो पॉज करके राइट किया होगा ना, आइडेंटिफाई किया होगा। चलिए आप मेरा चलिए मेरे साथ साथ। तो पहला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो आपने डिकम्पोजिशन देखिए, डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा PbNO3 का होल ट्वाइस ना, आपने देखा होगा। अब देखिए, एक तो नाम में क्या है, डिकम्पोजिशन, तो सिंपल समझ में आ गया ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी एक तो एंडो, क्योंकि डिकम्पोजिशन मैंने लिखा है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है। और लेड नाइट्रेट टूट आता था, PbO और NO2 और O2 निकालता था ना, ब्राउन कलर गैस देता ही है ना नाइट्रेट। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया कि अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे या बेस को उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा ना। जब हीट रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ये डिसोल्यूशन ना, मतलब डिसोल्यूशन मतलब डिजोल्व करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में हीट नहीं निकलता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गर्म होगा, आपको फील होगा हीट हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर बेस को वाटर में डालेंगे, ये बेस ही है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो जब OH आता है तो बेस होता है किसी मेटल के साथ, तो यहाँ पे बेस है आपका नेक्स्ट चैप्टर वही एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो क्या होगा ये भी एक्सो। ठीक है, रेस्पायरेशन, तो आग बंद करना आपको, एक्सो। ओके, इसका फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। और किससे बन रहा है, इससे। ठीक है, तो बताइए कौन सा रिएक्शन है ये, फॉर्मूला ना, फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन। जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक तो कॉम्बिनेशन तो होगा और दूसरा क्या होगा, एंड दूसरा कौन सा रिएक्शन होगा भाई, एक्सो। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देख लीजिए यहाँ पे ना, कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी देखा ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से बनेगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या फॉर्मूला होता है, CaO, इस चीज बोलते हैं चूना। ठीक है, व्हाइट कलर का चूना होता है, तो मिक्स करेंगे वाटर तो क्या होगा, वहां पे निकलेगा हीट, निकलती है कुछ फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है यहाँ पे बताइए कौन सा रिएक्शन ये, आप आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ पे C2H4, मतलब ऐसा कंपाउंड, इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऐसा कुछ होगा CO2H2 निकालिए, बैलेंस है, आप देख लीजिए, आप लोग तरीका लगा लीजिएगा ना बैलेंस करने वाला ना, टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द सॉरी टेक्स्ट टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उससे कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। बट ट्राई करिए C2H4 ना भाई, यहाँ पे X क्या है 2 है, Y क्या है 4, आप रखिए पुट करिए, देखिए ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एनर्जी निकालना, सिंपल सी बात है। कौन कौन सी रिएक्शन हो गई, तो कंबशन दिख रहा है तो, और क्या दिख रहा है, कंबशन तो है ही, ऊपर से क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और आपने लिखा भी था ना, कंबशन रिएक्शन क्या कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक, और कर सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन जोड़ रहा है ना यहाँ पे कार्बन से, तो क्या होगा, एंड ऑक्सी। तो आपने देखा भी था कि कंबशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, सब हो गया। ठीक है, तो ये आपके जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए। और भी आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये सब तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है, और जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल उसको देख लीजिएगा, उतना सफिशियंट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। अब लास्ट वीडियो बचा हुआ है, जो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन का। ठीक है, उसमें एक है क्या, कोरोजन,
और दूसरा क्या है रेंसिडिटी, ठीक है। बस आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद करेंगे जो आपके जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन करवा देंगे एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, इंटेक्स का, या आप बोलेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिए और जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो ये है, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या पढ़ना है इसके आगे, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी और कोरोजन। आपको लग रहा होगा कि सर इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अरे इजी नहीं है, उसमें भी आपको रिएक्शन राइट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरे नोट्स देखेगा, जो मेरे लेक्चर देखेगा, नोट्स बनाएगा, बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ जो नोट्स में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम में क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर ना, 15 ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसका वीडियो बनता रहेगा। फिर इसके बाद स्टार्ट करूंगा चैप्टर 2 का। तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि इसके बाद क्या किया जाए, क्वेश्चन कराया जाए या फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं मैं, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आपको चैप्टर 2 स्टार्ट कर दूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरली ऐसे मत पढ़िए, ठीक है, कि आप देख रहे हैं बुक्स, ऐसे मत करिए, ठीक है। ये क्या होगा, लास्ट टाइम में क्या बोलते हैं ना कि आधा अधूरा नॉलेज का बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो आप बस यही कह रहे हैं कि जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको लास्ट टाइम में बहुत जो बेनिफिट मिले नोट्स के द्वारा, लेक्चर के द्वारा। जो देखिए अच्छे से करिए, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी का लेक्चर उठा के देख ले रहे हैं, ऐसा मत करिए, देखिए पर अच्छे नोट्स बनाइए, ठीक है। बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ना मत भूलिए। आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने मिल रहे हैं आपको एनसीईआरटी में, इंटेक्स में और एक्सरसाइज में, उसको जरूर करिए, ये ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऐसा नहीं कि नोट्स देख लें बस हो गया, आपने राइट कर लिया, नहीं, उसको आप इसको पढ़ने के बाद देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उसको कमेंट करिए, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।